आपको बता दें कि दशहरा और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। घरेलू एयरलाइंस अब क्षमता प्रतिबंधों के बिना यात्री उड़ानें संचालित कर सकती हैं। सामान्य शब्दों में अगर इसका जिक्र करें तो ये है कि अब तक जो कोविड काल को देखते हुए ये था कि 70%, 50% इतने ही यात्री फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। अब उस क्षमता जो प्रतिबंध लगाई गई थी उसको सरकार द्वारा हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि 18 अक्टूबर से एयरलाइंस 100% क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकेंगी। हालांकि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र ने एयरलाइन कंपनियों पर छोड़ रखी है। तो कोविड काल में कई तरीके से हर क्षेत्र पर असर पड़ा था और जो फ्लाइट सेवाएं हैं, आपको बता दें, जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, घरेलू उड़ानें, उस पर साफ तौर पर कहा गया था कि ज़्यादा जो क्षमता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि एक पर्टिकुलर संख्या दी गई थी, आंकड़ा दिया गया था कि उतने यात्रियों के साथ ही हवाई जहाज़ जो है वो उड़ान भर सकता है। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक तरह से जो त्यौहार है वो आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है और दशहरा, इसके पहले ही ये कंपनियों के लिए भी और जो आम लोग हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है और अच्छी खबर है कि अब क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। 100% क्षमता के साथ जो घरेलू उड़ानें हैं वो अपना संचालन कर सकती हैं। इससे कंपनियों को भी अपना जो आर्थिक संकट है उससे उबरने पर मदद मिलेगी। दूसरी तरफ वहीं लगातार अपने घर जाने वाले या रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर आपको टिकट के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है या फिर फ्लाइट की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो अब आप भी आसानी से इसका जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ी पहल की गई है और पूरी क्षमता के साथ जो घरेलू उड़ान है उनको अब ऑपरेट होने के लिए कह दिया गया है सरकार की तरफ से। और इस पर आपको बता दें, ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े। समीर, निश्चित तौर पर ये जो अगर एविएशन सेक्टर है, जो हमारी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है, साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनके लिए भी एक बेहतर खबर है ये। जी बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि दिवाली के बाद में सरकार ये बड़ा फैसला ले लेगी जहां सभी एयरलाइन को अपनी पूरी नेटवर्क क्षमता का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देगी। लेकिन अभी ही सरकार ने ये फैसला ले लिया है और उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि जितने हाल में भी समीक्षा बैठक की गई थी, तो ये देखा गया था कि लोगों का जो भरोसा है वो हवाई उड़ान को लेकर के बना हुआ है। सितंबर महीने में करीब करीब 70 लाख लोगों ने हवाई सफर तय किया। अगस्त के महीने में 67 लाख लोगों ने हवाई सफर को अपनाया है। तो आंकड़े लगातार इस तरफ इशारा कर रहे थे कि लगातार लोग जो एयर ट्रैवल मोड है इसको अपना रहे हैं और इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है। दूसरा कि जो नेटवर्क कैपेसिटी को जिसके साथ में ऑपरेट कर रही थी एयरलाइंस, उसमें तमाम प्रोटोकॉल का पालन करके, सुरक्षा का पालन करके, कोविड सेफ्टी नियमों का पालन करके ये सही तरीके से इसका पालन हो रहा था और लोग भी इसके साथ में अपने आप को कदमताल कर रहे थे। तो इसको देखते हुए सरकार ने अनुमति दे दी है कि नेटवर्क क्षमता का पूरी 100% अब सब एयरलाइन इस्तेमाल कर पाएंगे। नेटवर्क क्षमता का मतलब होता है कि कोविड से पहले जितनी भी फ्लाइट संख्या एक एयरलाइन उड़ा रही थी, तो अब उतनी ही फ्लाइट संख्या एयरलाइन उड़ा पाएगी। नेटवर्क क्षमता का एयरक्राफ्ट की संख्या से कोई मतलब नहीं होता। ये फ्लाइट के जो जितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो कोविड से पहले यानी कि मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले जितनी सभी एयरलाइन अपनी नेटवर्क क्षमता के साथ उड़ान भर रही थी, अब उतने ही फ्लाइट संख्या मिल पाएंगी। लेकिन अभी पेंच जो किराए हैं उसको लेकर के फंसा हुआ है। अभी हवाई किरायों पर कैपिंग व्यवस्था लागू है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम किराया कितना होगा इस पर कीमतें तय की गई हैं। तो ये कैपिंग व्यवस्था फिलहाल लागू है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस पर भी जल्द सरकार एक आदेश जारी कर सकती है और कैपिंग व्यवस्था को भी हटा सकती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि हवाई किराए पर भी इसका असर देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। जी 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 समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।